अब पूरा एक्सेल शीट पे मामला बन रहा है कि अभी इमोशन डालो, लाफ्टर, हाँ। ये दिल नहीं टूटा, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है, दिल से शोले बनती है और दिमाग लगा के शान बनती है। तो जब भी मौका मिले उसके हिस्से की सांस लौटाते रहना चाहिए। क्या बात है। तो मुझे जब मौका मिलता है तो जहां से हमने लिया है तो इट्स टाइम टू पे बैक वाली बात भी है। तो मुझे जो लगता है तो मैं जाके वहां के लड़कों को जमा करके जो थिएटर करना चाहते हैं, जो भी हैं, उनसे मैं अपनी बातें साझा करता हूं और फिर उनसे भी कुछ नई चीजें सीखता हूं। वो अभी तो हर जगह डिजिटल ये वो तो सबको पता है। वो गांव में बैठ के पचीनो डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे बैठा था वे। बिल्कुल, बहुत अवेयरनेस। कविताएं कब से होने लगी? 1:30 बजे की बात है। अच्छा, 1:33 की बात है और ये 90s की बात है। 90s की बात, 2-3 90s की बात। पता नहीं, मतलब वियोगी होगा पहला कवि, आसरा होगा गान। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज जो सैडेस्ट स्टोरीज वही है की बयानी करे। तो जॉन किट्स भी वही कहते हैं, टी.एस. इलियट भी वही कहते हैं और वाल्मीकि ने भी वही कहा है। जो वर्ड्सवर्थ वहां लिखते थे वो सुमित्रानंद पंत यहां लिखते थे। इसका मतलब इमोशन जो है ना वही कॉमन है। दर्द उनका भी हमारा भी सबका कॉमन है। तो दर्द हुआ, अपमान हुआ तो सबसे पहली कविता आई। तो मेरी साइकिल चोरी हो गई थी। अरे वाह, ये भी कॉमन है हमारे दरमियान। अच्छा जी, हाँ, ये तो नई साइकिल थी। 10th के बाद पिताजी ने बोला था कि नई साइकिल लेंगे। तो तब वो मोटे पहिए वाली, ब्रांड का नाम क्यों लेना, ठीक की साइकिल थी। तो मैं चाहता था कि वो आए। फिर मेरे पिताजी के एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि बड़ी वाली खरीदते हैं, जो हमारे वहाँ 2 बड़े बाल्टे टांग के दूध पहुंचाने जाते थे। बोले बड़ी वाली खरीदते हैं, क्या ना गैस सिलेंडर लाना हुआ, कुछ लाना हुआ तो उसके लिए मल्टीपर्पज। तो उन्होंने वो बड़ी वाली साइकिल खरीदी। वो मुझे पसंद नहीं थी क्योंकि मेरे सारे दोस्त ऐसे चल रहे थे अपना सब, वो हीरो बनने गियर वाली साइकिल, हाँ, नई आई थी तब। वो मेरा दिल नहीं लगता था, मैं कहीं ताला नहीं लगाता था उसमें, लॉक ही नहीं करता था। साइकिल खड़ी करके मैं कहीं चला गया तो चोरी हो गई और मैं खुश हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छे। ले, पिताजी ने बहुत सुनाया और सुनाते सुनाते फिर उन्होंने अपना बताया कि मेरे लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। जिस उम्र में तुम हो, तुम्हारे पास तुम्हारी साइकिल है, ये मेरी कल्पना से परे है। जब मैं इस उम्र में था तो हमें खाने की दिक्कत थी। मैं 10th में था तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था और मैं ये भी सोचता था कि मेरे घर पे शाम को क्या बनेगा। तो तुम्हें इसकी कदर नहीं है। अब चाहे वो साइकिल हो चाहे कार हो, पर तुम कभी सोच के देखना। बोले या तो अपने पैसे से खरीदो और फिर छोड़ दो कहीं। तो वो चीज़ बहुत ऐसे लग गई। तो बहुत बचकांड सी कविता, कोई कुछ नहीं, न जाने क्यों रोया, समथिंग क्या खोया, न जाने क्यों, ऐसे सभी जो अपना। तो मेरी बड़ी बहन है अर्चना दीदी, वो प्रोफेसर हैं जेएमसी में, हिंदी की प्रोफेसर है वहाँ पे, जेएनयू से पढ़ी हैं। उनको वो कविता याद है। तो जब भी मुझे तबाह करना होता है तो बोलती न जाने क्यों रोया, क्या पाया क्या खोया। तो वो जोड़ तोड़ के ना, पर एक पता चला कि अभिव्यक्ति का माध्यम है ये। जो लड़कियां अपनी बात नहीं कह पाती हैं अपने घर वालों से, सोसाइटी से या अपने प्रेमियों से, वो डायरी लिखती हैं। बिल्कुल, कि किसी को तो शेयर किया, क्योंकि ये बोझ बहुत भारी हो जाता है। तो मेरा भी ये था कि मैं लिख के फ्री हो जाता हूँ। पर आपको पता है ऑनेस्टी बहुत थी उसमें। बहुत थी। आप उस वक्त के हिसाब से सोचिए, देखिए उसमें मासूमियत थी। मासूमियत थी। अब तो क्राफ्ट भी आ जाता है ना, आ जाता है। अब तो हम लड़के क्राफ्ट को हटाते हैं। अब पूरा एक्सेल शीट पे मामला बन रहा है कि अभी इमोशन डालो, लाफ्टर, ये दिल नहीं टूटा, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है, दिल से शोले बनती है और दिमाग लगा के शान बनती है।